जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 19 सितंबर 2025 मैथमेटिक्स फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस के बारे में। यानी कि 19 सितंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा। जैसे कि मैं आपको बताया, पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे कि जो 100% गारंटी है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे औसत वाले, वो ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखने को मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित संख्या दिया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 संख्या दिया हुआ है। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, औसत। ये देखिए यहाँ पास एक क्वेश्चन, एक और आफत है, हमको इसको बोलेंगे और का मतलब आप लोग यहाँ पास क्या समझेंगे। यहाँ और का मतलब कामा ही है। मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 संख्या है, इसके बाद कामा लगा देंगे 6 संख्या हो जाएगा। और का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 5 1 6 6 1 7 7 3 10, यानी कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग जोड़ लेंगे। जैसे 2 और 8 10 हो गया, 10 और 6 2 8 8 2 10, यानी कि 20 और हमें मिल गया। तो कितना हो गया टोटल, 120। इस तरह से हम लोग इसको ऐड करेंगे। इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, संख्या हमारे पास कितना है, 3 3 6 है। 6 से हम इसको भाग कर देंगे। 120 को 6 से भाग करेंगे। 6 दूना 12, 0 है तो 20 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो संख्या निकल के आ रहा है वो संख्या क्या है, 20 है। यानी इन सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरह के लड्डू प्रश्न आ रहे हैं मेरे दोस्त। तो आप लोग भी इस तरह क्वेश्चन पढ़ के जाइए और अच्छे से नंबर लेकर आइए। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक साइकिल 3200 में खरीदी गई और 4000 में बेची गई या फिर बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसी तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ रहे हैं। ऐसा बोल देता है कि अगर कोई संख्या है 14 या फिर क्वांटिटी 14 है, एक के जो एक मान लीजिए एक वस्तु है, उसका कीमत 1100 है या फिर 11,000 है, तो 14 साइकिलों का कीमत या फिर 14 वस्तु का कीमत कितना होगा। और फिर इसको बोल देता है तो जो कीमत आएगा वो कितना % है, ऐसे बोल देता है। उसको अगर मान लीजिए इसको हम लोग गुणा कर देंगे, इसको गुणा करने के बाद जो भी संख्या आता है, इसके बाद उसमें दिया रहेगा विक्रय मूल्य। फिर पूछ लेगा कि इसका प्रतिशत कितना है। तो इसका हम टॉपिक से हट के बात नहीं करेंगे, तो हम लोग इसको हटाते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास है अभी उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है कि 3200 में खरीदे गए, 4000 में बेच दिए। अगर कोई चीज़ 4000 में बेच दिया गया, कितना में खरीदा गया है, 3200 में। 3200 में खरीदे हैं तो कितना लाभ हो गया, इसको 8 हो गया। मतलब 8 का मतलब ये हो गया कि 800 का लाभ हो गया। तो 800 का तो लाभ हो गया, कितने में लाभ हुआ, 3200 में। तो हमें % निकालना है। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, 32 है। 32 में हम बेच दिए 4000 में, तो 800 का लाभ हो गया है। तो 100% निकाल लेंगे तो हमारा % निकल के आ जाएगा। चलिए इसको हल कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएंगे और इसको काटेंगे तो 8 × 9 8, 8 × 9 8 और 8 चौको 32। ऊपर क्या बचा, 100 बचा। ऊपर क्या बचा, 100, 100/4। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 × 9 4 और 25 चौको 100। यानी कि लाभ प्रतिशत कितना है, 25% है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, औसत ज्ञात कीजिए। देखिए औसत ज्ञात करना है। आप लोगों को मैं बताया कि जितनी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को पहले योग करना है। योग करने के बाद हम लोग जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देंगे। तो हमारे पास संख्या क्या दिया है, 40 + 2 + 8 + 15 + 25 + 21, और का मतलब यहाँ पास और कुछ ही नहीं है, यहाँ कामा लगा देंगे, +39। इसको हम लोग जोड़ेंगे। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है। इसको ऐड करेंगे। देखिए 4 4 और 1 5, 5 2 7, 7 3 10। 10 का मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ 100। 10 का मतलब हो गया 100।
और आगे देखेंगे 8 2 10 और 10 और 5 5 10 20 हो गया। इसके बाद संख्या हमारे पास क्या है, सॉरी मिस्टेक हो रहा है क्या, यहाँ मैं 12 लिख दिया हूँ, यहाँ मिस्टेक है, 12 लिखने के बाद यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। यहाँ पास है क्या 21 है, यहाँ पास 21 है, हम ऐड कर लिए कितना 4 4 4 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12, यहाँ होगा 120, यहाँ होगा 120। इसके बाद 8 2 10 5 5 10 20 हो गया और 9 1 कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि हमारे पास संख्या निकल के आ गया 30 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। 150 का मतलब 150 होता है। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। 7 से हम इसको भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो होगा क्या, देखिए इसको हम लोग भाग करेंगे तो 7 इकन्नम 7 7 दूना 14, 1 बच गया और फिर 7 इकन्नम 7, फिर बच गया कितना 3 बच गया। तो इसमें अब भागने जा रहा है तो हम दशमलव लगा देंगे यहाँ पास, ठीक है, दशमलव लग गया, यहाँ जीरो उतार लेंगे, 7 चौको 28 तो 21.4 आ गया। इसके बाद 7 कितना बच गया 28 में 2 बचा, फिर से जीरो उतार लेंगे, 7 दूना 14, यानी कि 21.42 के आसपास इसका हमारा औसत होगा। जो भी संख्या दी हुई है हमको, इसका औसत मान कितना होगा 21.42, 21.42 हमारा क्या होगा औसत होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बोल रहा है राम श्याम और मोहन किसी काम को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो राम है कितने दिन में पूरा करता है 10 दिन में, और श्याम 12 और मोहन जो है 15 दिन में। तो इन सब को मिला देंगे, यानी कि तीनों को मिला देंगे, राम प्लस श्याम प्लस मोहन, तो ये कितने दिन में कार्य करेंगे पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो इन सब का हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, आप लोग दिमाग लगाएंगे, अगर नहीं लगा पाते हैं दिमाग तो क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे 10 12 और 15, फिर इसका गुणनखंड करेंगे एक साथ मिला करके, जो आंसर आएगा तो वही हमारा एलसीएम होता है। तो हम लोग इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 10 छक्का 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया और 15 चौको 60 होता है। तो यानी कि 60 जो है सभी के पहाड़ी में आ रहा है, तो 60 हमारा क्या हो जाएगा 10 छक्का 60 और 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, यानी कि संख्या हमारे पास क्या निकल के आ गया कि जो मोहन है 4 दिन में कर लेगा, और जो श्याम है वो 5 दिन में कर लेगा, और राम है तो 6 दिन में करेगा। इन सभी को योग हम करेंगे। देखिए 6 4 10 10 5 15, यानी कि दोनों इन तीनों को मिलाने पर 15 हो गया। इसका एलसीएम कितना है 60 है, तो हम 15 का भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 इकन्नम 15 और 15 चौको 60, यानी कि तीनों मिल जाएंगे एक साथ तो कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये लोग 4 दिन में। कितने दिन में पूरा करेंगे 4 दिन में पूरा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 30 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे बोल रहा है। इसमें सूत्र हमारा लगेगा M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, M2 गुणे D2। M1 क्या दिया है, जो M मतलब मैन, 50 मैन है, कितने दिन में पूरा करते हैं 20 दिन में पूरा करते हैं। और फिर क्या बोलता है, उसी काम को 30 पुरुष, यानी कि M2 जो है 30 पुरुष हो गया, कितने दिन में पूरा करेंगे, D2 नहीं दिया है तो हम इसको मान लेंगे X दिन में पूरा करेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको आगे सॉल्व करेंगे
तो देखिए जो ये 30 है इसका 75 कर देंगे इधर, तो 75 करेंगे, चलिए 75 करते हैं, तो हो जाएगा 50 गुणे 20, ये इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, और ये जो x है इधर ही रहेगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले 50, जो 50 है 50 का गुणा हम कर देंगे 2 में, 50 का गुणा कर देंगे 2 में, तो हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 3 बराबर x। 3 का भाग करेंगे किस में, 100 में, तो 3 त्रिकाएँ 9, 3 त्रिकाई 9, बचा क्या 1, ये फिर से हो गया 10, 3 त्रिकाई 9, बचा क्या 1, अगर दशमलव लगाएंगे फिर से 3 3 3 3, यानी कि 33 दिन और 33 आ रहा है। देखिए तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, यानी कि 24 घंटे में ये 33 आ रहा है 3, ठीक है। तो हम 8 त्रिक 24 कर देंगे। हाँ, इसका मतलब ये है 33 दिन 8 घंटे में उस कार्य को पूरा कर देंगे 30 आदमी, ठीक है। आई बात समझ में, 33 दिन और 8 घंटे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करना है हम लोगों को। चलिए औसत ज्ञात कर लेते हैं। संख्या देखेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, इसको पहले ऐड करेंगे। प्रोसेस तो बता दिया, इन सबको ऐड करेंगे। 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 5 13 13 यानी 130, और फिर 8 2 10 8 2 10, इसके बाद आगे देखेंगे 7 3 10 5 5 10 1 2 3 30 हो गई ये, और लास्ट में कौन सा बचा, लास्ट में बचा हमारा 8 और जोड़ लेंगे तो 30 8 38 हो गया। कोई बात नहीं, पहले से लिख लिया। तो ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 168 में हमें भाग कितना का देना है, 168 में भाग देना है हमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, 7 से भाग देंगे। 7 का नाम 7, 7 दूना 14, बचा कितना 2 बचा, तो 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, यानी कि जो संख्याएं दिया हुआ है हमारे पास उसका औसत कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग इनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए और इस तरह क्वेश्चन पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 लगातार सम संख्याओं का औसत 80 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए संख्या हमें क्या दिया है 31, और क्या पूछा है, इनका औसत है 80। इस 31 संख्या को हम लोग लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे, लिखना नहीं है। इस 31 में से हम लोग 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे यानी 30 हो जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अगर छोटी संख्या पूछा है तो यहाँ पास माइनस चिन्ह लगाएंगे, और बड़ी संख्या पूछा होता तो हम लोग प्लस लगाते। तो माइनस करेंगे, 80 में 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि 31 लगातार सम संख्याओं का औसत 80 है, तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या पूछा होता तो इसमें 80 में 30 हम प्लस कर देते तो क्या हो जाता, 8 3 11 यानी कि 110। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है 30,000 का 25% का 30% कितना होगा। तो ये लिखा है 30,000 का 25% का 30%, ऐसे पूछा है। अगर आप लोग 30,000 का 25% निकालेंगे, इसके बाद जो संख्या आएगा उसको 30 निकालेंगे परसेंट तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं निकालना है, हमको निकालना है एक साथ, तभी आंसर आएगा। ये 00 से 00 कट जाएगा, ये 00 से ये 00 कट जाएगा, तो बचेगा क्या है हमारे पास 3 गुणे 25 गुणे 30, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिकाई 9 90 में 25 का गुणा करना है, 90 में 25 का गुणा करना है
तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं, 25 को ऊपर रख लेते हैं और 9 को गुणा कर देते हैं। 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 5 45 की 5 हासिल 4 और 9 दूना 18, 18 4 22 और एक जीरो हमारा है, 90 को नहीं लिए है तो यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। तो हमारे पास संख्या क्या निकल के आ गया है, संख्या निकल के आ गया है 2250। यानी कि 30,000 का 25% का 30% कितना हो जाएगा, 2250। 2250। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।